हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में बच्चा रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बच्चा किसके लिए, रिफ्लेक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेडर मीडियम। ठीक। अब इसमें बच्चा मैं क्या लूँगा, पहला केस एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें अब देखो, इसमें मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था बच्चा, जब जाके देखिएगा उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, रेडर मीडियम में रखा था। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था मैंने, रेडर मीडियम में रखा था। उस केस में इमेज कहाँ बन रहा था, डेंसर मीडियम में बन रहा था कहीं पर। यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं रेडर मीडियम रखकर इमेज कहाँ बना प्राप्त कर रहा था, डेंसर मीडियम में प्राप्त कर रहा था, है ना। अब इस केस में क्या करूंगा कि ऑब्जेक्ट को ही मैं किस में रख दूंगा, डेंसर मीडियम में रख दूंगा। कहाँ रखूंगा, डेंसर मीडियम में। अब उसका इमेज मैं कहाँ प्राप्त करूंगा, रेडर मीडियम में प्राप्त करके उसको दिखाऊंगा, डेरिवेशन डिस्कस करूंगा। किसके लिए बच्चा, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए। इसमें रियल इमेज के लिए पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा, और ये मैंने मान लिया था इसको इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब ये क्या है, एक्स वाई क्या है बच्चा, एक्स वाई कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है। और ये पी क्या है, पोल है। और इसका सर्किट ऐसा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और इसका मैं डेंसर मीडियम में मान लेता हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी म्यू2 है, इसको मैं डेंसर मीडियम बोल रहा हूँ। ठीक। और एग्जाम्पल के रूप में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर ग्लास बोल दे रहा हूँ इसको, सपोज ये ग्लास है डेंसर मीडियम। और यहाँ पे मैं मान लूँ क्या एयर है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू1 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये म्यू1 है, और इसको मैं बोल रहा हूँ इसी द रेडर मीडियम। अब मैं ऑब्जेक्ट को कच्चा कहीं पर यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं वो यहाँ पे है। ठीक है। तो इस यहाँ से रे चलने वाली रे, यहाँ से दो रे हमें इंसिडेंट कराना बच्चा। एक रे ये है ऐसे, तो यहाँ पे मैं क्या ड्रा करूँगा, नॉर्मल ड्रा करूँगा। नॉर्मल कहाँ ड्रा करता हूँ मैं बताया हूँ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ऐसे। अब जब लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेडियल मीडियम बच्चा, ये किधर हो जाएगा, ये बेंड टुवर्ड द, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं आई बोल रहा हूँ बच्चा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ आर। क्लियर। और दूसरा रे बच्चा क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, दूसरा मैं यहाँ पे ब्लू लेता हूँ। दूसरा बच्चा किधर, ये नॉर्मली इंसिडेंट करा रहा हूँ। कैसे, नॉर्मली। जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाता है, ये पास बैक। तो आपने देखा जो नॉर्मल इंसिडेंट करा बच्चा ये, और ये रिफ्लेक्टेड है, यानी कि ये लाइन जो नॉर्मली इंसिडेंट है ये, और जो रिफ्लेक्टेड है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर। और यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट, आई। यानी कि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज रियल बनेगा। कैसे बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा इमेज, इमेज बच्चा रियल। क्यों रियल इमेज बनेगा, मैंने बता रखा है कि जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ से जो लाइट आ रही है बच्चा, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है कहीं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए इमेज इसका कैसे बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रा कर लेना है, ये ऐसे नॉर्मल ड्रा कर लिया मैंने। और इस नॉर्मल की वैल्यू बोल रहा हूँ बच्चा, ये एम है। क्या है, ये एम है। यहाँ पे मैं क्यू बोल रहा हूँ। ठीक, इसी तरह नॉर्मल। अब रही बात यहाँ पे एंगल बताने की, ये अल्फा है, इसको मैंने माना था बीटा हर वीडियो में, यहाँ पे मैंने गामा मान रखा है। ठीक, तो यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, जो बच्चा एंगल है यहाँ पर, एंगल क्यू ओ एम कितना मान रखा है बच्चा यहाँ पर, एम या पी ले लेते हैं, ये पी बोल दे रहा हूँ, पी। ये अल्फा मान लिया बच्चा, एंगल ओ आई पी, क्यू आई पी, क्यू आई पी, क्यू आई पी कितना मान लिया बच्चा यहाँ पर, बीटा मान लिया है। और एंगल
एंगल क्यू सी पी, क्यू सी पी कितना मान लिया यहाँ पर, गामा मान लिया। ठीक, तो एंगल मैंने यहाँ पे कौन ना क्यू ओ एम पी को मैंने अल्फा माना है, क्यू सी पी को मैंने गामा माना है, क्यू आई पी को बच्चा मैंने कितना माना है, बीटा माना है। ठीक, एंगल मैंने मेंशन कर दिया, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे और ये बच्चा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दूंगा बच्चा क्या, कि लाइट इज रिफ्लेक्टिंग इन रेयर मीडियम। लाइट कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा, रेयर मीडियम हो रहा है, किधर से, रेयर मीडियम। तो जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, इसी को ध्यान रखना है, स्नेल लॉ, बाकी सब चीज पिछले जैसे ही रहेंगी। जब बच्चा स्नेल लगाऊंगा यानी यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, इस केस में बच्चा मैं क्या लिखता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है बच्चा, म्यू वन में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, म्यू वन, यानी कि रेयर मीडियम हो रहा है। यहाँ पे बनेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अब इसी को मैं कैसे लिखूंगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखूंगा। अब मोस्ट जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा तो इसको बच्चा कैसे लिखूंगा, म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ये क्या है, स्नेल लॉ, ये क्या है, स्नेल लॉ लिख दिया। ठीक, यानी कि अब इसको मैं लिखूंगा बच्चे यहाँ से म्यू टू फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ पे लिख लो फॉर स्मॉल एंगल। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, म्यू वन। अब इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं रेयर टू डेंसर की बात किया था, यहाँ पे म्यू टू यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखा था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना रिफ्लेक्शन कहाँ पर है, रेयर मीडियम हो रहा है। तो यार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका बनेगा, सेकंड मीडियम ये बन जाएगा, फर्स्ट की है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मान रखा है बच्चा क्या, म्यू टू डेंसर का माना है, म्यू वन रेयर का माना है। इसके रिस्पेक्ट बच्चा एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे म्यू वन अपॉन का म्यू टू। इसको जनरलाइज करूंगा तो मुझे म्यू टू साइन आई और म्यू वन साइन आई मिलेगा। ठीक, यहाँ पे लिख दूंगा फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल सब कुछ डेरिवेशन वैसे रहेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे म्यू वन था वो म्यू टू बन जाएगा, जहाँ पे म्यू वन है बच्चा म्यू टू, और जहाँ म्यू टू हो म्यू वन बन जाएगा। तो म्यू टू यहाँ पर जाएगा आई, ये बच्चा म्यू वन, ये बच जाएगा आर। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैंने मान रखा क्या, फर्स्ट। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब मुझे बारी है बच्चा निकालने की, क्या, आई और आर निकालने की बारी है, आई और आर निकालने की बारी है। तो आई कैसे निकलेगा, आई निकालते हैं, इन ट्रेंगल क्यू सी, देखो सी ओ क्यू, इन ट्रेंगल सी ओ क्यू, देखा सी ओ क्यू। तो देखो बच्चा ये जो है, ये जो गामा है यहाँ पर वो एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, और जो आई और अल्फा है कैसे बन जाएंगे, ये इंटरनल अपोजिट एंगल बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू गामा। तो देखो ये ट्रेंगल ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये गामा है, ये आई है, ये कितना है, गामा है। तो गामा बराबर हो जाएगा बच्चा क्या, आई प्लस अल्फा। तो यही मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यू कैन राइट हियर गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। यहाँ से मुझे आई निकालना है एक्चुअली, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, आई की वैल्यू निकाल लिया मैंने। अब ऐसे बच्चा मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। देखो आर है तो आर भी निकाल लेते हैं। अब देखो इन ट्रेंगल सी क्यू आई में, सी क्यू आई दिखा ट्रेंगल बच्चा, सी कर्सर पे ध्यान दीजिए, सी क्यू आई, सी क्यू आई। तो बच्चा यहाँ पे देखो एक्सटर्नल क्या बन रहा है, यहाँ पे आर बन रहा है, एक्सटर्नल क्या बन रहा है, आर बन रहा है, और इंटरनल क्या बन रहा है, गामा और बीटा बन रहा है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर भी निकल आया। तो अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ से मैं लिखूंगा बच्चा क्या, यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से आई के स्थान पे क्या लिख देंगे, म्यू टू, आई क्या बन जाएगा बच्चा, गामा माइनस अल्फा बन जाएगा, और आर क्या बन जाएगा यहाँ पर, गामा प्लस बीटा बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आती है बारी बच्चा क्या निकालने की, अल्फा बीटा गामा वैल्यू निकालना है। निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, मैंने अगली बार भी बताया था। सेम अल्फा बीटा गामा निकालने की वैल्यू तरीका वही रहेगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किया था। टेन थीटा निकाल लेना है,
ट्रायंगल में, फिर स्मॉल एंगल मान लेना, स्मॉल एंगल की बच्चा अपर्चर छोटी के लिए ये अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे, छोटे होंगे, उसके बाद से जो tan थीटा होगा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वो सब चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से देखो इन ट्रायंगल, यहाँ बच्चा इन ट्रायंगल क्यू एम ओ देखा क्यू एम ओ। तो यहाँ से बच्चा tan अल्फा निकालूंगा, मुझे देखो क्यू एम अपान क्या मिल जाएगा, क्यू अपान बेस क्या है, ओ एम है, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ पे मैं मान रखूंगा क्या, पहले से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर स्मॉल एंगल्स, इसके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले से ही, जितने भी अल्फा बीटा काम होगा फॉर स्मॉल अपर्चर, एक स्मॉल यहाँ पे कलर ही चेंज करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड दिखे। फिर चल लिख रहा हूँ फॉर स्मॉल अपर्चर, जो एंगल्स होंगे बच्चा कैसे होंगे, एंगल्स विल बी स्मॉल, सारे एंगल कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे केस में देखो जो मैं यहाँ लिखूंगा, इस केस में क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। अच्छा एक चीज और लिखो यहीं पर, इस केस बच्चा अगर ऐसा रहेगा तो जो ये m होगा, किधर शिफ्ट होता जाएगा, p, यानी कि m कैन बी अज्यूम्ड एज व्हाट, वेरी क्लोज टू द पॉइंट p, यानी कि मैं बोल सकता हूँ m कॉन्साइड विद पॉइंट p। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यही अल्फा क्या बन जाएगा बच्चा, इट अल्फा बिकम्स व्हाट, इट अल्फा बिकम्स क्यू पी अपान, देखो ये m किधर से p बन जाएगा, तो इस केस में देखो m के स्थान p हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ p बन जाएगा। सिमिलरली अगर इन ट्रायंगल बच्चा किसकी बात करूंगा मैं, क्यू एम आई की बात करूंगा, क्यू एम आई की बात करूंगा, मुझे यहाँ से tan बीटा निकल आएगा, क्या tan बीटा मिल जाएगा बच्चा, क्या क्यू एम अपान बेस क्या हो जाएगा एम आई, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बीटा के, और यही बच्चा क्या हो जाएगा क्यू पी अपान पी आर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे tan गामा निकालने की बारी आएगी, तो tan गामा के लिए ट्रायंगल क्या लूंगा बच्चा, क्यू एम सी, देखो क्यू एम सी, तो यहाँ से ट्रायंगल क्यू एम सी, tan गामा स्प्लिट हो जाएगा बच्चा क्या, क्यू एम अपान एम सी, देखो क्यू अपान एम सी, और यहाँ पे क्यू अपान एम आई था इस केस में, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा गामा के, और इसी बराबर हो जाएगा क्यू पी अपान व्हाट, पी सी। ठीक, अब मुझे देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा वैल्यू पता चल गया, ये अल्फा वैल्यू ये है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, देखो ये अल्फा की वैल्यू है ना, ये बीटा की वैल्यू हो गया, ये गामा की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा को यहाँ पुट कर दो, यहाँ बन जाएगा बच्चा म्यू टू, गामा कितना है यहाँ पे देखो, म्यू टू बच्चा कितना है, गामा गामा वैल्यू ये क्यू पी अपान पी सी, है ना, अल्फा कितना निकाला मैंने, क्यू पी अपान ओ पी, म्यू टू गामा कितना है बच्चा, क्यू पी अपान पी सी, प्लस है यहाँ पर प्लस लगा दो साइन, बीटा कितना निकाला मैंने, क्यू पी अपान पी आर। ओके, अब यहाँ से चीजें आसान हो गई हैं। अब देखो बच्चा यहाँ पर इस केस में देखो पी क्यू 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 पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी हर जगह क्या है कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन लेने पर कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर म्यू टू अपान पी सी, और ये ओपी बन जाएगा, यहाँ म्यू वन है ना, ये म्यू वन है, दिस इज म्यू वन यहाँ पे बचा वन अपान पी सी प्लस वन अपान पी आई। अब देखो अब इसमें वैल्यू पुट करने की बारी आती है, जब पी सी ओ पी ए थी, तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, अब देखो ये बच्चा क्या है, पीसी है, यहाँ से यहाँ तक पीओ है, और यहाँ से यहाँ तक पीआई है, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये यू हो जाएगा बच्चा, ये वी हो जाएगा। अभी इस लाइन राइट साइड ऑफ द पोल तो कैसे लिया जाएगा, पार्शियल लिया जाएगा, ये लेफ्ट में लाई कर रहा है बच्चा,
इसे वैल्यू कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव साइन से लिए जाएंगे। तो आइए पुट करते हैं वैल्यू इन सब की। म्यू टू, तो पीसी क्या बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस माइनस ऑफ आर। ओपी क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल माइनस ऑफ यू। ये हो जाएगा म्यू वन, पीसी बच्चा माइनस ऑफ आर प्लस पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल में पी आई है। ये क्या है, पी आई प्लस का, नाउ सिंप्लीफाई इट, तो म्यू टू अपान आर माइनस का बच्चा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, म्यू टू अपान यू, म्यू वन अपान आर माइनस साइन के साथ, यहाँ पर जाएगा प्लस म्यू वन अपान, ठीक है। नाउ रीअरेंज द टर्म्स, तो देखो म्यू वन अपान वी को यहाँ पे रख के बच्चा, ये हो जाएगा, उधर ले जाऊंगा तो माइनस ऑफ म्यू टू अपान यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर यू देखो, और ये हो जाएगा बच्चा माइनस, ये माइनस उधर ले जाऊंगा तो माइनस प्लस ये आर, ये हो जाएगा, ऑलरेडी ये है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से मुझे मिल रहा है बच्चा म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान यू इक्वल टू, बच्चा यहाँ हो जाएगा म्यू टू, मिस्टेक हुआ है कि, आप देखो म्यू टू हो गया म्यू वन माइनस साइन है, इस पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको किसको लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ माइनस इसको, ये देखो ये टर्म्स यहाँ पे, इसको मैं उधर लेके जाऊँगा बच्चा, ये म्यू वन हमारे क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक। ये देखो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ और इस टर्म को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका म्यू वन अपान आर प्लस में, और ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है। ये सही कर लीजिएगा। इसमें देखो फिर से देख लेते हैं, चेक कर देते हैं, चेक करो क्या, यहाँ बच्चा देखो म्यू वन अपान वी को एज इट, जब मैं इसको ले आऊँगा माइनस ऑफ म्यू टू अपान वी, और जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा बच्चा माइनस म्यू टू अपान आर, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा आपका, ये आर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर, ठीक। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। अच्छा आपने क्या देखा था बच्चा उसमें, आपने जब ये किसके लिए फॉर्मूला लिखने जा रहा है, यहाँ लिख लो, फॉर डेंसर टू रेयर, और किस सरफेस के लिए बच्चा, ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। अच्छा जब आपने देखा था, जब बच्चा मैंने डेरिवेशन करवाया था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, रेयर टू डेंसर के लिए, तो मैंने ये एक्सप्रेशन पाया था म्यू टू अपान वी म्यू वन अपान यू, यहाँ पाया था म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, यही पाया था मैंने। ये किसके लिए पाया था, ये मैंने पाया था बच्चा, ये किसके लिए था, रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन किसके लिए था, डेंसर, और मैंने पाया था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो मुझे यहाँ क्या नोटिस करने को मिल रहा है बच्चा, कि अगर रिफ्लेक्शन बच्चा, ये ध्यान रखना, अभी इसका मैं यूज करूंगा दोनों कॉन्सेप्ट, जब मैं लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में आने, जब एक दो लेक्चर के बाद ही उसी टॉपिक आएगा, उस केस में ये दोनों एक्सप्रेशन यूज करूंगा। इसमें बस नोटिस करना बच्चा, अगर रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, अगर रिफ्लेक्शन किससे मिल रहा है, इंटरफेस डेंसर और रेयर मीडियम से हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ पर बच्चा, रेयर मीडियम में हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहा हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रख रहा होता है, तो उस केस में जो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन मिलेगा, वो जहाँ पे म्यू टू रहेगा वो क्या बन जाएगा, म्यू वन बन जाएगा, और जहाँ म्यू वन रहेगा वो क्या बन जाएगा, म्यू टू। यानी कि जो ये जहाँ पे ये इस केस में जहाँ पे म्यू टू था बच्चा, वो म्यू वन लिख देना है, और जहाँ पे म्यू वन है उसको म्यू टू लिख देना है, बस इतना याद रखना है। बाकी आपको एक्सप्रेशन में वी यू आर वैसे रहना है, ठीक है। यानी कि जब मैं बताऊंगा कि जब रिफ्लेक्शन बच्चा डेंसर से रेयर मीडियम में हो रहा होगा था, उस केस में जो म्यू वन म्यू टू था वो क्या बन गया, देखो म्यू वन बन गया, और जो म्यू वन था वो क्या बन गया, म्यू टू बन गया, ठीक। ये मैंने पहले डिस्कस किया था फादर एरर टू डेंसर मीडियम के लिए, तो मैंने ये पाया हुआ था,
ये डेरिवेशन में किया था, जाके लेक्चर में देखोगे लास्ट वीडियो में, तो ये चीज़ मैंने करवाया हुआ है। ठीक, अब मैंने टू रेलेट टू डेंसर मीडियम लिखा। अब ये क्या है, डेंसर टू रेलेट मीडियम के लिए है। उस केस में म्यू टू क्या बन गया, म्यू वन बन गया, है ना। और यहाँ पे जो म्यू वन है वो क्या बन गया, वो म्यू टू बन गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू वन माइनस म्यू टू, और इसके केस में क्या था, म्यू टू माइनस म्यू। ये आपको एक याद रखना है, क्या याद रखना है, एक याद रखना है रेलेट टू डेंसर मीडियम वाला, या फिर इसको याद रखना है डेंसर टू रेलेट मीडियम। और जब दूसरा केस आएगा रेलेट टू डेंसर मीडियम के लिए, बस यहाँ पे इसका ऑर्डर बस चेंज कर देना है, जहाँ म्यू वन रहेगा म्यू टू मान लेना, और जहाँ पे म्यू टू बच्चा उसको म्यू वन मान लेना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही मैं यही चीज डिस्कस करूंगा, किसके लिए बच्चा, फॉर द कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट is kept inside the denser medium and reflection occur inside in a rarer medium, यानी कि केस यही रहेगा, डेंसर टू रेयर रहेगा, लेकिन सरफेस क्या रहेगा वहाँ पर बच्चा कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस रहेगा। अच्छा, इस केस में रियल इमेज भी ऐसे निकाल सकते हो, अच्छा ये तो वर्चुअल के लिए वैसे डेरिवेशन में कई फॉरवर्ड कर सकता हूँ, करके देखिएगा अपने होमवर्क के रूप में, इसको अच्छी से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा बच्चा किसके लिए, कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।